नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जीएस 1 लाख आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? हेनरी लुइस डेरोजियो ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सर विलियम जोन्स। भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें कि नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म और एक जो है मतलब कैसे हुआ था कि अंग्रेजों के खिलाफ पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत के माध्यम से। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? विवियन डेरोजियो का। ये जो है प्राध्यापक थे, कहाँ के? हिंदू कॉलेज के। 1826 से 31 के मध्य। डेरोजियो कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। आगे दिए गए कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। कहाँ पर? कलकत्ता में 1828 ईस्वी में। आगे दिए गया कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? हेनरी विवियन डेरोजियो की। आगे दिए कि वे कौन से समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ था? राजाराम मोहन राय के। वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था? राजाराम मोहन राय ने। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजाराम मोहन राय जी को। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? राजाराम मोहन राय जी थे। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? राजाराम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजाराम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजाराम मोहन राय जी को। राजाराम मोहन राय द्वारा कृत तुफात उल मुहावदीन नामक फारसी पैम्फलेट की विषय वस्तु क्या थी? ये जो है मूर्त पूजा के विरुद्ध एक लेख था। तुफात उल मुहावदीन नामक फारसी पैम्फलेट किसने प्रकाशित किया था? राजाराम मोहन राय जी ने। कब? 1803 ईस्वी में। आगे की बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? राजाराम मोहन राय जी ने। राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। इसकी स्थापना होती है 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा से जुड़े सदस्य कौन कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस जी थे। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी थी? राजाराम मोहन राय ने। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस को 1820 में और द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस को 1821 में लिखा गया था। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? राजाराम मोहन राय। ये इसकी स्थापना 1821 ईस्वी में हुई थी। समाचार चंद्रिका जो कि एक पत्रिका थी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय ने। कब? 1822 ईस्वी में। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? राजाराम मोहन राय ने। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय जी थे। किसे राजाराम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किसे संबंधित थी? ब्रह्म समाज से। किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? राजाराम मोहन राय जी ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एक देवयाद यानी कि एकोश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन दिया गया है जिसमें कि इसमें
जो कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही तथ्य दिए गए कि एकेश्वरवाद में विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना और मूर्ति पूजा का विरोध था, अवतारवाद का खंडन और स्त्रियों की स्थिति को सुधारना था। सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया था? 1829 ईस्वी में। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य के दर्शन से अधिक प्रभावित था? राजाराम मोहन राय जी। सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का। पाश्चात्य शिक्षा का किसने समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की पद से किसने विभूषित किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। कब? 1830 ईस्वी में। कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी 27 सितंबर 1833 में। आगे दिए गया है महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा युगदूत जैसी विभूतियों से सम्मानित किया गया है। आगे दिया गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1866 ईस्वी को। केशव चंद्र सेन के बारे में सही तथ्य दिए गए हैं कि वह 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने और ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। इसके बाद है कि व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे और उनकी मृत्यु जो है 1884 में हुई। आगे दिए गए है कि राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज जो है बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था? केशव चंद्र सेन थे। आज ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इनका जो मूल जो था मतलब जिससे आज ब्रह्म समाज बनाए थे वो ब्रह्म समाज से ही अलग होकर बनाए थे। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने 1878 ईस्वी में। सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किसने किया था? राधाकांत देव ने। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? पश्चिमी शिक्षा का। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? दार्शनिक विचारधारा का विकास। 1843 के एक्ट 5 के तहत किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया था? गुलामी को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित जी ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 ईस्वी में। आगे दिया गया है कि रहनुमाई माता यासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों की सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली था, आर.के. कामा थे। रहनुमाई माता यासन सभा किस वर्ग से जुड़ा था? पारसी वर्ग से। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा
पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के द्वारा। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर 25 जुलाई 1856 को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध और स्त्री शिक्षा को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून। आगे दिए गया है कि किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर के आगे दिए गया कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा के संदर्भ में, विधवा पुनर्विवाह के लिए आता है। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? शिवदयाल साहब ने आगरा में 1861 ईस्वी में। भ्रांत विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1863 ईस्वी में। मद्रास में बेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में केसी धरालू नायडू के द्वारा। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे जी को। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम.जी. रानाडे 1869 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे जी ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से। कौन प्रार्थना समाज से संबद्ध थे? आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे जी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन जी ने। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। गुलामगिरी के लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले ने। यह और 1872 में पुस्तक लिखी गई थी। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। अब आगे दिया गया है जो व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती जी हैं। इनके बारे में दिया गया है कि किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूल शंका था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? मुंबई में। वेदों की ओर चलो किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की पवित्र पुस्तक थी? आर्य समाज की। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद ने। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? दयानंद सरस्वती। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध इत्यादि। ये जो प्रचार किए थे दयानंद सरस्वती जी ने। किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? कौन कहे थे ये? स्वामी दयानंद जी ने। किस किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया? आर्य समाज ने। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने 1881 में पुणे में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार का कार्य किसने किया था? पंडिता रमाबाई ने। कौन आर्य समाज से संबंधित था? पंडित गुरुदत्त। 26 अप्रैल 1874 से लेकर 90 तक। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? शैक्षिक सुधार में। कौन आर्य समाजी था? लाला हंसराज, भाई परमानंद, लाला
लाजपत राय जी थे। आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन दिए गया है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया और आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जात की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अब आगे दिए गए हैं सुधारक एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका काल दिए गए हैं, यानी कि उनका समय दिया गया है। तुलसीदास जो समय था 16वीं सदी था। राजा राम मोहन राय का 1772 से लेकर 1833 तक। दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 तक। विवेकानंद 1863 से 1902 तक। आगे दिए गए थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावस्की, न्यूयॉर्क 17 नवंबर 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एम.एस. ऑलकॉट। इसकी ये जो थे थियोसोफिक के जो एम.एस. ऑलकॉट जी थे, ये तब आए थे जब मतलब इसका स्थानांतरण हो गया था मुख्यालय का न्यूयॉर्क से आड्यार मद्रास में कब? 1882 ईस्वी में। इसके बाद ये कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अड्यार में मद्रास 1882 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता था लोकप्रियता मुख्य रूप से इसके कारण प्राप्त हुई श्रीमती एनी बेसेंट के। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। 19वीं 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बीरेस लिंगम ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रक्षाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? सहमति की आय और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना पर। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव ने 1887 ईस्वी में। आगे दिए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? लाहौर में 1887 ईस्वी में। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। कौन? बी.एम. मालाबारी जी। किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? बहराम जी मालाबारी ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। कौन? बहराम जी एम मालाबारी। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 ईस्वी में। बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 12 वर्ष। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। यह कौन कहता है कि यह धर्म जो है सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? कौन? गोपाल हरि देशमुख ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किए जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से। ये इनका जो समय था 1836 लेकर 86 तक। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इनका विवाह जो है 5 वर्ष की उम्र में हो गया था। कब? 1859 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सबसे प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। किसने जो है किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 1893 ईस्वी में। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। सितंबर 1863 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषण ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई? स्वामी विवेकानंद ने।
व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ पर दिया था? लंदन में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था? 1897 ईस्वी में। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? वारानगर, कलकत्ता में। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा उद्धृत किया गया था? सिस्टर निवेदिता द्वारा। ये जो है विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? कि उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था। सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? डी.के. कर्वे ने। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा 1867 में इसकी स्थापना हुई थी और सम्मत आय अधिनियम द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 से। गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में महाराष्ट्र से। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार में। 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म एक जात तथा परमेश्वर का आह्वान किया था। कौन किया था? श्री नारायण गुरु ने। जात मीमांसा के लेखक कौन है? श्री नारायण गुरु। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने 1904 ईस्वी में। यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की प्राणवायु है? अरविंद घोष ने। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में। एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1906 में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? बी.आर. सिंधे। इनका जो पूरा नाम था विट्ठल रामजी सिंधे ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नंदलाल बोस जी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव। 1910 ईस्वी। 1921 के नमका नाट कांड के बारे में सत्य कथन दिए गए। इसमें कि यह एक जो है रक्त रंजित आंदोलन था और दूसरा है कि ननकाना गुरु नानक का जन्मस्थान है। उसे जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे? हरविलास शारदा जी। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18 वर्ष। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर जी थे। वर्ष 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? ये जो है मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है चलाया गया था। हाली जो पद्धति है ये किससे संबंधित थी? बधुआ मजदूर थे। ये जो चलाया गया था गुजरात में। समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही जो है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्त की भावना के विकास में सहायता दी। विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए कि ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता है और दूसरा आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां था, उदार रजवाड़ों को। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। आगे दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। आगे दिए गए कि प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक दिए हैं। एक तरफ जो संस्थाएं जो दी गई हैं और दूसरी तरफ उन संस्थाओं के संस्थापक का नाम दिए गए हैं। तो संस्थाओं में जो दिए गए हैं टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1868 ईस्वी को। इसके बाद है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1870 को हुई थी। सोशल सर्विस लीग NM जोशी के द्वारा, सेवा समिति HN कुंजरू जी के द्वारा, गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, गो हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, गोरक्षा संघ महात्मा गांधी के द्वारा, सारीन सभा पंजाब में, बहिष्कृत हितकारी सभा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, लोक हितवादी गोपाल हरदेशमुख के द्वारा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी जी के द्वारा, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, आर्य सम्मान आंदोलन EB रामास्वामी नायकर जी के द्वारा, श्री नारायण धर्म ये जो है केरल चलाया गया था। ये जो बीच बीच में स्थान दे दिया गया है, मतलब संस्थापक का नाम न देकर उसका स्थान दे दिया गया है। आगे की ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस जी। आगे दिए गया प्रमुख कथन में है कि राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म की, और रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ये जो है जो कथन दिए गए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठाकर दिए गया है। ये जो है क्वेश्चन जो है UPSC में एक बार पूछा जा चुका है। चारों कथन मतलब एक ही प्रश्न में दिए गए थे। आगे दिया गया है कि सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए नियम। तो नियम दिए गए हैं कि कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 ईस्वी में, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में, विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में, सम्मत आय अधिनियम 1891 ईस्वी में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 भारत एक्ट में। आगे दिया गया है कि प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय। एक तरफ संस्थान का नाम दिए, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। रहनुमाई मर्दायसन सभा, इसका मुख्यालय बम्बई यानी कि मुंबई में। स्वामी नारायण आंदोलन का मुख्यालय गुजरात में। हिंदू मिशनरी सोसाइटी की मुख्यालय बम्बई यानी कि मुंबई में। मोहम्मदन साहित्यिक समाज की जो मुख्यालय था कलकत्ता में। मानव धर्म सभा सूरत और नदवा उल उलमा का मुख्यालय लखनऊ में। आगे दिए गए हैं कि मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें दिया गया है कि बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ पर हुआ था? अरब में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? कि पटना में 1828 लेकर 1888 तक। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। बहावी आंदोलन के किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? अब्दुल लतीफ। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने की थी।
आगे की देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौती द्वारा कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। कब? 1866 ईस्वी में। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? मुस्लिम सुधार आंदोलन से। आगे दिए गए हैं कि देवबंद आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? मोहम्मद कासिम ननौती, राशिद अहमद गंगोही, महमूद उल हसन। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। उनका सही दृष्टिकोण था कि महिलाएं जो है कुशल माताएं एवं गृहणियां बने। वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। स्त्री शिक्षा था नौकरी कराने का विरोध किया। आगे दिए गए सर सैयद अहमद खान के बारे में सही सही तथ्य दिए गया है कि उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान का 1875 ईस्वी में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर के कादियान से। आगे दिए गए शिवली नुमानी 1900 के 14 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में सही कथन दिया गया है कि वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। आगे दिए गए प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक दिए गए। एक तरफ संगठन दिया गया है और उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है, संस्थापक दिए गए और कहाँ पर उसकी स्थापना हुई थी उस स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहला संगठन का नाम दिए गए आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1815 में होती है राजा राम मोहन राय जी द्वारा कलकत्ता में। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना 1821 में राजा राम मोहन राय जी द्वारा इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी द्वारा कलकत्ता में। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? कलकत्ता में। विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना 1850 में होती है। इसके संस्थापक थे विष्णु परशुराम पंडित जी। इसकी स्थापना होती है महाराष्ट्र में। रहनुमाई माजयासन सभा की स्थापना 1851 में होती है। इसके संस्थापक थे नवरोजी फरदौन जी। इसकी स्थापना होती है बम्बई में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहब जी द्वारा आगरा में। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ जी द्वारा कलकत्ता में। बेर समाज की स्थापना 1864 में के श्रीधरालू नायडू जी के द्वारा मद्रास में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? कलकत्ता में, लेकिन इसका नाम नहीं दिया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा महाराष्ट्र में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे जी द्वारा महाराष्ट्र में। सत्य शोधक समाज या मंडल इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले जी द्वारा महाराष्ट्र में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी द्वारा बम्बई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 1875 में मैडम ब्लेवटस्की के द्वारा न्यूयॉर्क में। आगे दिए राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम पुंतुलू जी के द्वारा हैदराबाद में। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में इसकी शायद स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि स्थापना हुई थी भारत में 1882 में एम.एस. आलकाट जी द्वारा मद्रास इसका मुख्यालय था मद्रास आरडीआर में। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन इसकी स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान जी द्वारा अलीगढ़ में होती है। और देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री जी द्वारा लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव जी द्वारा बम्बई में होती है। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बारानगर बंगाल में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में श्री नारायण गुरु जी द्वारा जो है केरल में होती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक
समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा महाराष्ट्र मुंबई में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बी.आर. शिंदे द्वारा इसकी स्थापना होती है। हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा होती है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना 1942 में बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा होती है। इस तरह से हम लोगों का आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है ये वाला चैप्टर समाप्त होता है।